नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की बड़ी खबर है, विमान क्रैश पर पुतिन ने माफी मांगी है। अजरबैजान के राष्ट्रपति को उन्होंने फोन किया। राष्ट्रपति इल्हाम से पुतिन ने माफी मांगी है और साथ ही रूस में क्रैश हुआ था अजरबैजान का प्लेन और इसी को लेकर उन्होंने माफी मांगी है। रूसी मिसाइल से प्लेन की टक्कर का अंदेशा जताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त, विमान क्रैश पर पुतिन ने माफी मांगी है। अजरबैजान के राष्ट्रपति को फोन किया गया है और राष्ट्रपति इल्हाम से पुतिन ने माफी मांगी। रूस में क्रैश हुआ था अजरबैजान का प्लेन और रूसी मिसाइल से प्लेन की टक्कर का अंदेशा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस हादसे की और ऐसे में विमान क्रैश को लेकर पुतिन ने माफी मांगी है। अजरबैजान के राष्ट्रपति को फोन किया उन्होंने। राष्ट्रपति इल्हाम से पुतिन ने माफी मांगी है। दरअसल रूस में क्रैश हुआ था अजरबैजान का प्लेन। ज़ेलेंस्की के सिर पर हार के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका की रिपोर्ट है कि यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ साथ युद्ध के लिए जरूरी हथियार बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन के कई मोर्चों पर यूक्रेन की निहत्थी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ज़ेलेंस्की नेटो से हथियार सप्लाई की अपील कर रहे हैं, लेकिन नेटो अमेरिका में नई सरकार की यूक्रेन नीति का इंतजार कर रहा है। यूक्रेन पर छाई इस आपदा को पुतिन ने अवसर में बदलने के आदेश जारी कर दिए हैं। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन का 600 वर्ग किलोमीटर इलाका जीत लिया है। देखिए कैसे पुतिन की सेना 20 जनवरी से पहले यूक्रेन विजय का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति मिलने के बाद यूक्रेन ने रूस के खिलाफ बड़ा आक्रामक रुख अपनाया और मॉस्को से लेकर कजान तक ड्रोन मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी। वॉशिंगटन से आदेश मिलते ही यूक्रेन ने रूसी शहरों पर हमले शुरू कर दिए। रूस के कई एयरबेस और सीमाई क्षेत्रों के शहरों पर मिसाइलों से हमले किए गए। यूक्रेन अति उत्साह में यह भूल गया कि बाइडेन की सत्ता के कुछ 6 दिन बाकी है और ऐसे समय में अमेरिका के राष्ट्रपति को लेम डक कहा जाता है, क्योंकि वो फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। बाइडेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति तो दे दी, लेकिन हथियार देने में असहाय हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि अति उत्साह में आकर यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज कर दिए, लेकिन अब उसके पास आत्मरक्षा के लिए भी हथियारों की कमी हो गई और अमेरिका से हथियारों की आपूर्ति में देर हो रही है। ऐसे में रूस से मुकाबला मुश्किल होता जा रहा है। नवंबर के महीने में यूक्रेन ने अटैकमस और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस पर हमले शुरू किए। अब यूक्रेन के जखीरे से अटैकमस और स्टॉर्म शैडो मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं।
रिपोर्ट है कि यूक्रेन के पास केवल 50 अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो मिसाइलें बची हैं। इसके साथ ही हाइमर्स रॉकेट सिस्टम की मिसाइलें भी खत्म होने के कगार पर हैं। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के इस आपदा को अवसर में बदलना शुरू कर दिया है। रूसी सेना ने बहुत तेजी के साथ पूर्वी यूक्रेन में बढ़त बनानी शुरू कर दी। रूसी सेना ने यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने वोरोनिश, कोर्स्क, ओरेल, ब्रियांस्क और मिलेरोवो से फ्रंट लाइन पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। रूसी सेना को आगे बढ़ने में मदद देने के लिए ये हमले किए गए। इन हमलों से फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए। बीते 24 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों में तेजी के साथ बढ़त बनाई है। खार्किव क्षेत्र में वोल्चा नदी के किनारे रूसी सेना का एडवांस जारी है। रूसी सेना खार्किव और डोनेस्क में तेजी से आगे बढ़ रही है। रूस ने यूक्रेन के वोल्चांस्क पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही रूसी फोर्सेस ने कोराखोव की घेराबंदी कर ली है। 48 घंटे में रूस ने कोराखोव का 580 वर्ग किलोमीटर इलाका नियंत्रण में ले लिया है। रूस ने कोराखोव में 38 से ज्यादा प्रिसिशन स्ट्राइक हमले किए हैं। यूक्रेन ने माना है कि कोराखोव के हालात उसके काबू से बाहर हैं और बहुत जल्द यूक्रेन कोराखोव हार जाएगा। आईएसडब्ल्यू की रिपोर्ट के मुताबिक कुराखोव के हालात कुछ इस तरह है। वोल्चा नदी के किनारे पर बसा रूस का ये औद्योगिक शहर रूसी सेना के चक्रव्यूह में फंस चुका है। कुराखोव के आसपास वाले बेरेत्स्की, इलिंगा, वोवचेंका और ओस्त्रीबस्की पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। वोल्चा नदी के पूर्वी किनारे से रूसी सेना तेजी के साथ कुराखोव की ओर बढ़ रहा है। बेरेत्स्की से कुराखोव की दूरी महज 1.5 किलोमीटर है और बहुत जल्द इस फ्रंट से रूसी सेना कुराखोव की सिक्योरिटी लाइन को ध्वस्त करके शहर में घुस जाएगी और यूक्रेन का कब्जा यहां से खत्म हो सकता है। पुतिन ने 20 जनवरी से पहले पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे की रणनीति लागू कर दी है। हथियारों की कमी से कमजोर पड़ चुकी यूक्रेनी सेना बड़ी आसानी से रूस के सामने सरेंडर कर रही है। नवंबर-दिसंबर के महीने में रूस ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े इलाके पर जीत हासिल की है, जबकि यूक्रेन का फोकस रूस के कुर्स्क तक सीमित रह गया है। इस वक्त यूक्रेन के 15 लाख से ज्यादा लोग रूस के कब्जे वाले इलाकों में रह रहे हैं। 3 साल की जंग में रूस ने यूक्रेन के कई शहर उजाड़ दिए हैं। यूक्रेन के वोल्नोवाखा, मरिंका, वोलेदर, पोपासना, बाखमुत, सोलेदर, मारियोपोल, सेवरोडोनेस्क पूरी तरह उजड़ चुके हैं। इन शहरों में 20,000 लोगों की मौत रूसी हमलों से हो चुकी है। हालांकि रूस का दावा है कि इन शहरों को नए सिरे से बसाया जा रहा है। यूक्रेन की रिपोर्ट है कि रूस अपने कब्जे वाले इलाके में बंदी गृह बनाकर यूक्रेन समर्थक लोगों को कैद में डाल रहा है।
यूक्रेन के लिए इन इलाकों को आजाद कराना आसान नहीं, इसीलिए शांति वार्ता के दौरान यूक्रेन रूस के सामने इन इलाकों को छोड़ने की शर्त रखवाना चाहता है। युद्ध को रूस की जमीन पर शिफ्ट करने की रणनीति भी काम नहीं आ सकी है। कुर्स्क पर हमले करके यूक्रेन 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाका कब्जा नहीं कर पाया है और अब हथियारों की कमी से छिटपुट हमले करने तक सीमित हो गया है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने बेलगोरोद पर 120 रॉकेट और ड्रोन हमले किए हैं। इसके साथ ही वोरोनिश में भी ड्रोन हमले किए गए। यूक्रेन के ड्रोन हमले से वोरोनिश की रेलवे लाइन डैमेज हो गई। यूक्रेन फिलहाल बाइडेन की विदाई और ट्रंप की वापसी का इंतजार कर रहा है, लेकिन ट्रंप से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा रही हैं। इसीलिए यूक्रेन नेटो से हथियार मांग रहा है, लेकिन नेटो भी ट्रंप का रुख भांपकर ही कोई कदम उठाएगा। इसीलिए रूस ने 20 जनवरी से पहले यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाके को कब्जा करने के लिए जंग तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।